के बारे में अगर जाने से पहले जान लेते तो ये माजरा नहीं होता। तो एक बात सोची समझ उनकी प्लानिंग थी कि कैसे क्रांति लाई जाए। तो मैं भरत तिवारी जी को क्रांतिकारी के तौर पर देख रहा हूँ और कैसे क्रांति लाई जा सकती है, कैसी जागृति हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ही एक शहीद की तरह उन्होंने देख रहा हूँ मैं। अब सारी दुनिया ने देखा है कि इनकाउंटर नहीं हुआ, ये इनकाउंटर नहीं है, ये तो मर्डर है ना। इनकाउंटर उसे कहते हैं कि सामने सामने गोली चल रहा है, मुठभेड़ मार दिया, ठीक है। यहाँ तो हथियार बंदा ने फेंक दिया, सिलेंडर कर दिया। आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे देश में 2008 में एक दंगा हुआ था मुंबई में, 156 लोग मारे गए थे। कसाब ने आत्मसमर्पण किया ना, और वहाँ पर उसको पुलिस ने पकड़ के 1 साल जेल में रख खाना खिलाया, उसको तो गोली नहीं मारा। तो हमारा भी भरत तिवारी जब सरेंडर कर दिए, हाथ डाल दिए, तो आपने क्यों मार दिया? तो क्या हम कसाब से भी पूरे हैं क्या? तो ये बात प्रशासन को समझना होगा कि आम पब्लिक को अब इतना कमजोर न समझे। आम पब्लिक ही जो है जो सरकार चलाता है, और आम पब्लिक ही सरकार चुनता है, और आम पब्लिक के पैसे टैक्स से ही सरकार के सारे कर्मचारियों को पैसे भुगतान होता है। तो कोई काम ना हो पाए, इसके लिए सरकार को संवेदन होने की जरूरत है। अधिकारियों को भी समझने की जरूरत है कि कोई आदमी अगर ज्ञापन दे रहा है, कोई आवेदन दे रहा है। मैं तो पहले जानना चाहता हूँ कि जितना भरत तिवारी ने आवेदन दिया था, कि SDM ऑफिस में जहाँ भी दिया था, उस आवेदन पर क्या कार्रवाई हुआ, उस आवेदन की जांच की जाए। वो आवेदन एप्लीकेशन दिया जाके मिले, उस पर क्या कार्रवाई हुआ। तो ये सब चीजें उजागर होनी चाहिए। क्यों फ्रस्ट्रेट हुए वो, क्यों फ्रस्ट्रेट? हाँ, ये सब जांच करने की आवश्यकता है। उनके भाई का कहना है कि जो भी आज मर्डर हुआ है जगदीशपुर SDO के कारण ही हुआ है। वो क्या ऐसा सबूत जान रहे थे कि आज उनका मर्डर हो गया? नहीं, अभी इसके लिए आप देखेंगे आप कि सरकार ने, बिहार सरकार ने, सम्राट चौधरी जी ने देखेंगे, उन्होंने जांच रख दिया। एक न्याय के थ्रू जांच रखा उन्होंने कि जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई ये डिफरेंट नहीं है मामला, सब कुछ अपने घर का ही मामला है। तो इसमें जांच रखा और सब दूध पानी पानी हो जाएगा। अभी चूंकि मामला गर्म है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी बात कर रहे हैं, तो प्रशासन अपने काम करती है। सब लोग प्रशासन में सब बेईमान नहीं हो सकते, कुछ लोग हो सकते हैं, सब भ्रष्टाचार नहीं हो सकते ना, तो पूरा प्रलय हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं, कुछ तो ईमानदार रहेंगे, तो जांच होगी, इसको पता चलेगा। अभी SP साहब का कुछ बयान नहीं आया इस पर क्या कहिएगा? देखिए, SP साहब, हम तो आरा के SP साहब बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी हमेशा कार्यशैली देखता हूँ। SP का तो कोई रोल भी नहीं रहा है इसमें, और हमेशा उनकी प्रशंसा ही होती है, हमेशा क्राइम कंट्रोल करने के लिए दिशा में काम करते हैं। तो हम प्रशासन के बारे में जो गलत हुआ है उस पर काम हो, कार्रवाई हो, जांच पड़ताल हो। बिहार के उद्योगपति बखोरापुर के अजय सिंह जी आए हैं और मैं सुशील तिवारी बात करता हूँ। भैया स्वागत है। जिस तरीके से ये ट्रेजिडी भी वाकया हुआ भरत तिवारी, नहीं, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। मतलब कि जितना कहा जाता है, जितना हम लोग पहले जान नहीं पाए, आज जो जाने के बाद ये तकलीफ है हमको। इनके बारे में अगर जाने से पहले जान लेते तो ये माजरा नहीं होता। जो बात हमेशा सोशल मीडिया पर रख रहे थे, जिस तरह से ब्लॉक में, प्रखंड में, मुख्यालय में जाते थे आवेदन लेकर के किस काम के लिए, जिस तरह पब्लिक की बातों के लिए लोग उनको पागल समझता था और अलग अलग बातें करता था, लेकिन उनकी असली मकसद क्या था, समाज सेवा करना, ये आज समझ में आ रहा है। सब लोग, दुनिया देख रहा है। तो एक बात सोची समझ उनकी प्लानिंग थी कि कैसे क्रांति लाई जाए। तो मैं भरत तिवारी जी को क्रांतिकारी के तौर पर देख रहा हूँ और कैसे क्रांति लाई जा सकती है, कैसी जागृति हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ही एक शहीद की तरह उन्होंने देख रहा हूँ मैं। अब बहुत सहानुभूति है मेरा इस परिवार के साथ, और परिवार काफ़ी दुखी है। मैं चाहता हूँ कि परिवार को एक छोड़ा जाए। परिवार एक बहुत दुखी हालत में है यहाँ पे। जैसे इनकाउंटर कर देना, बोलने की मनोदशा सही नहीं है, फिर भी आपने इनकाउंटर नहीं। अब सारी दुनिया ने देखा है कि इनकाउंटर नहीं हुआ, ये इनकाउंटर नहीं है, ये तो मर्डर है ना। इनकाउंटर उसे कहते हैं कि सामने सामने गोली चल रहा है, मुठभेड़ मार दिया, ठीक है। यहाँ तो हथियार बंदा ने फेंक दिया, सिलेंडर कर दिया। आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे देश में 2008 में एक दंगा हुआ था मुंबई में, 156 लोग मारे गए थे। कसाब ने आत्मसमर्पण किया ना, और वहाँ पर उसको पुलिस ने पकड़ के 1 साल जेल में रख खाना खिलाया, उसको तो गोली नहीं मारा। तो हमारा भी भरत तिवारी जब सरेंडर कर दिए, हाथ डाल दिए, तो आपने क्यों मार दिया? तो क्या हम कसाब से भी पूरे हैं क्या? तो ये बात प्रशासन को समझना होगा कि आम पब्लिक को अब इतना कमजोर न समझे। आम पब्लिक ही जो है जो सरकार चलाता है, और आम पब्लिक ही सरकार चुनता है, और आम पब्लिक के पैसे टैक्स से ही सरकार के सारे कर्मचारियों को पैसे भुगतान होता है, तनख्वाह से नहीं मिलता है। तो सरकार को, अब अधिकारियों को इस बारे में सोचना होगा कि किसी के आवेदन को, किसी के बातों को हम गंभीरता से लें, हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते। SHO को सस्पेंड कर दिया, पुलिसकर्मियों को आपने कर दिया, कागज पे तो सब किया, लेकिन आखिर फिर ऐसा क्यों? अब देखिए, सरकार ने
प्राथमिक के आधार पर जो करना था किया। अब आगे जांच होती है, देखिए सबकी प्रक्रियाएं हैं, किसी वगैरह का मामला नहीं है। सरकार जांच करती है, जांच करने में जो रिपोर्ट आता है भी काम होता है। सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना संवेदना में है और चाहते हैं परिवार को हम लोग जितना भी हो सकता है हम लोग मदद करें। और हम लोग परिवार के दुख की घड़ी में है। माता जी का पूरा वीडियो सब लोगों ने देखा है, माता जी ने कैसे किया था, तो हम लोग उनकी संवेदना में है कि कैसे परिवार को हम लोग सहयोग कर पाए। परिवार से मिल पाए भैया? हाँ, मैं परिवार से मिला, माता जी से मिला और उन्हें मदद भी किया और मैंने एक ज्ञापन भी दिया है अपने तरफ से कि मैं आपको मदद करूंगा। एक परिवार के एक व्यक्ति को मैं नौकरी भी दूंगा अपने फैक्ट्री में और एक फुटबॉल का टूर्नामेंट भी कराएंगे, आप भी रहेंगे उसमें। अक्टूबर महीने में मैंने प्लान किया उनके स्मृति में। उसके बाद जो है मैंने कुछ उन्हें सहयोग राशि भी दिया और आगे बोला कि जब भी चाहिए तो मुझे दूंगा। गरीबों के हक और अबूब की आवाज़ के लिए खड़े रहते हैं भैया। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।